चलिए शुरू करते हैं आज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि कल हमने बात किया था कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं फोटोकेमिकल, फोटो मतलब होता है लाइट, है ना। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ना, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर लाइट दे करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जाता है, उस तरह केमिकल रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जाता है बाय गिवन लाइट। ठीक है, देखिएगा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय बाय गिवन सनलाइट कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड है, यहां पर ये -1 और ये क्या हो गया +1। यहां भी देखिएगा -1 है, ये क्या है +1। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या दिया, सनलाइट दे दिया, किसमें टूट गया, सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। तो यहां पर सिल्वर कैसा कलर का होगा, ग्रेइश व्हाइट होगा, और साथ ही साथ क्लोरीन कैसा होगा, येलो ग्रीन होगा। ठीक है, यहां पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसमें सिल्वर हमने सनलाइट दिया, सनलाइट देने के बाद ये सिल्वर और ब्रोमाइड के रूप में ये, या ब्रोमीन के रूप में ये टूट गया। ब्रोमाइड या क्लोराइड नहीं है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहां पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, और ये कैसा कलर का है, रेड ब्राउन इन कलर है। और जैसा कि सिल्वर हमने ग्रेइश व्हाइट के बारे में चर्चा की। ठीक है, एबव केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जो ऊपर वाला जो केमिकल रिएक्शन है कहां पर यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम जो यहां पर सनलाइट दे करके और बल्ब की लाइट दे करके भी हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कंप्लीट किया। हमने बात किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, वे केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जाता है। और तोड़ने की विधि क्या है, हीट दे करके या इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके या लाइट दे करके। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था हीट दे करके, तो हीट दे करके यदि तोड़ा जाएगा उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और सनलाइट दे करके यदि डिकम्पोज किया जाता है तो उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये तीसरे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस यानी हटा देना, एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को हटा करके उसका जगह ले लेता है, ले लेने को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहा है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, तो उसको कहते हैं हाईली रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट का हम कैसे कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू यहां पर मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है क्या कर दे रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेता है। तो उस तरह केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये जो है मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट को उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के रूप में अरेंज कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है कि हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट से मोर रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट
लेस रिएक्टिव होते हैं। या ये भी कहिए यदि दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन से ही ऊपर पाए जाते हैं तो उन्हीं में कंपैरिजन किया जाए कौन ऊपर है और कौन नीचे है। जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो यहां पर देखिएगा जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गया है। देखिएगा यहां पर जिंक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर जिंक का क्या है, 0 है। कोई भी एटम है, सिंगली एटम एटम लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। लेकिन यहां पर सल्फेट है तो इस पर -2 और इस पर क्या है प्लस क्यूप्रस फॉर्म के रूप में यहां पर पाया जा रहा है। तो यहां पर देखिएगा ये जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है। तो जिंक जो है माना जाएगा कि मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये कॉपर को जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहां पर, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, यहां पर जो है कॉपर होगा। ठीक है, कॉपर जो है एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होगा और कॉपर क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो यहां पर जो है मैग्नीशियम क्या कर देगा, कॉपर का जगह ले लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, देखिए यहां पर कॉपर है और यहां पर जिंक सल्फेट है। ध्यान रखिएगा यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। यहां पर इसका क्या है +2, यहां -2, यहां पर +2, यहां पर क्या है देखिए यहां पर जिंक सिंगली आइसोलेटेड के रूप में पाया जा रहा है, सिंगली एटम के रूप में पाया जा रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। बट इन द केस ऑफ जो है जिंक सल्फेट, जिंक इज related to the zinc sulfate ion, so its oxidation number will be +2। ठीक है, तो यहां पर कॉपर क्या है, जिंक से नीचे पाया जाएगा, यानी हाइड्रोजन से नीचे पाया जाएगा, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाएगा। तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होगा और जिंक क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। बिकॉज दिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर डू नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो ये रहा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द आयरन एल पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा ये बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन के कील को डाल देते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और जबकि आयरन के नेल की कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। जब आयरन के नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो चूंकि जानते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। और जबकि ध्यान रखिए दो फॉर्म होते हैं आयरन के, एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है। फेरस हमेशा हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है और फेरिक हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है। तो यहां पर फेरस फॉर्म के बारे में बात हो रही है। तो ये आयरन है, तो आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है। तो इस तरह से आयरन मोर रिएक्टिव होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट का आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर फेरस सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस। तो यहां पर जो है कॉपर आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। और कॉपर कैसा होगा, रेड ब्राउन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है। लेकिन जब आयरन के अंदर डाल देंगे ब्लू सॉल्यूशन, अब कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डाल देंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट न रहकर कैसा सॉल्यूशन बन गया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आ जाती है कि जो आयरन की नेल होती है, जो ग्रे कलर की होती थी पहले, वो कैसी हो गई, रेडिश ब्राउन हो गई या रेड ब्राउन हो गई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये कॉपर जो है कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस हुआ, ये कॉपर आयरन नेल के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है और वो लेयर जो है कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। इसीलिए आयरन की नेल रेड ब्राउन दिखती है। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन आयरन नेल पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ए ब्लू इन कलर, देन सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीनिश इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, and iron nail becomes gray
टू कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, तो कॉपर सल्फेट की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, या ये कहिए कि जो है उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण आयरन की नेल कैसी हो जाती है, रेड ब्राउन इन कलर हो जाती है। ओके, यहां पर कॉपर नहीं, कॉपर की लेयर, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर की लेयर का यह फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत घिसा पीटा जो है ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 1-2 साल के अंतराल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा क्या आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर एक सिंगल एटम को डिस्प्लेस कर रहा था, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट, किसी एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें देखना होता है कि इसमें कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो यहां पर देखिएगा, those chemical reaction in which two compound react by exchange of ion to form new compound are called double displacement reaction। एक्सचेंजमेंट और एक्सचेंजमेंट रिएक्शन के रूप में कार्य करता है, यानी क्या करेगा, सिल्वर से सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो ये पहले क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इस सोडियम यहां पर आ जाएगा और सिल्वर का हो जाएगा यहां पर आ जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, -1, और सोडियम पर कितना होता है, +1। यहां पर क्लोराइड पर -1 और सिल्वर पर क्या हो जाएगा, +1 ही रहता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है जो कैसा कलर होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करता है, और ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज। और क्लोरीन पर चूंकि 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर कितना चार्ज होता है, -1। तो ये दो एटम ले लिया क्लोरीन का, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये -2 और -2 + 2 0 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से केमिकल फार्मूला जो है सही माना जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर -2 है और यहां पर जो है ध्यान रखिए, सल्फेट आयन पर -2 होता है, तो दूसरे पर +2 होना चाहिए, लेकिन सोडियम पर क्या होता है, +1, इसीलिए हम सोडियम के 2 एटम कंसीडर करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, +2। इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेरियम है, सोडियम है, तो बेरियम से ज्यादा सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये सोडियम क्या करेगा, बेरियम का जगह ले लेगा, बेरियम क्या हो जाएगा, सोडियम का जगह ले लेगा, क्योंकि हमने लिखवाया है एक्सचेंजमेंट ऑफ आयन, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो आयन के रूप में देखिएगा यहां पर, ये देखिए थोड़ा सा, यहां पर हम आयन के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सल्फेट SO4, देखिएगा SO4 -2, और यहां पर क्या हो जाएगा, Na+। यहां ये टूटेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 2Cl-, और ये हो जाएगा Ba+2। ठीक है, उसी तरह से यहां पर -1, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर क्या हो जाएगा, +1। तो ये जो है आयन का एक्सचेंजमेंट होता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, देखिएगा बेरियम सल्फेट, यहां पर -2 और यहां पर क्या हो गया, +2, यहां -1, ये क्या हो गया, +1। तो बेरियम सल्फेट जो कैसा है, क्या है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। हमें जो है हम अगले चैप्टर में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले से ही हम आपको बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कंठस्थ होना चाहिए, तो एकदम क्लियरली जो है याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यह एग्जांपल है। तो ये जो है बेरियम, यहां पर जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये लास्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन की, तो उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।